मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मदमस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जीवन में खुशी का अनुभव पा रहे होंगे। आइए मेरे बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो आप सबकी कमेंट पढ़ लेते हैं। नवीन, विजय, उत्कर्ष, सौरभ, अभिषेक, अभिनंदन, विनीत, अनुपम, नवीन, विश्वास, लव यू, ये क्या नाम हुआ बे? सोनाली, मोनी, बलिजीत, संदीप, ऋषिराज, संतोष, महेश, राहुल, नवीन, तुलसी, साधु, अंजलि, जितेंद्र, एमडी, नीतीश, शुभम, अभी, सुधीर, मनीष, हम्बीकर, विशाल, मिट्ठू, प्रिंस, अदिति, गुज्जर भैया नमस्कार, देवराज, नीरज, पप्पू, महा, जफीर भाईजान राम राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को कैरियर प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आइए, अब बहुत तेज गति से नाम दौड़ने लग गए हैं क्योंकि अब बच्चे सब कमेंट करने लग गए। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन मैंने सिंपल इंटरेस्ट के आपको डिटेल में बताए थे, आज बताना तो मैं उन्हीं का सोच चाह रहा था, लेकिन फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आज जो मैं सिखाना चाह रहा हूं बहुत खतरनाक चीज है। पूरे दिलो जान से मेहनत करके सीखने का प्रयास करिएगा। कोई इधर उधर का कमेंट नहीं होना चाहिए। सिंपल जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ उस पर फोकस होना चाहिए। हाँ है ना, सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा उतनी बात, विदाउट एनी बकवास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा जी 50 लीटर का मिश्रण, 50 लीटर का मिश्रण, देयर इज ए मिक्सचर ऑफ 50 लीटर इन विच मिल्क इज 80%। तो कहता है पानी और दूध का मिश्रण है, 80% दूध है। तो मेरे बच्चों, अगर दूध 80% है तो आप मुझे बताइए पानी कितना होगा? तो आप कहेंगे 20% होगा सर पानी। तो जो 50 लीटर का मिश्रण है, इसमें 80% दूध है, तो पानी कितना है मेरे बच्चों? 20%। अब इसमें कह रहा है कि हम कितना पानी और मिलाएं। जो चीज मिलानी है वो क्या है? पानी। अच्छा, अगर आप पानी ही मिला रहे हैं तो उसमें पानी की मात्रा कितनी होगी? 100%। यानी जितने लीटर आप मिला रहे हैं वो 100 का 100% क्या है? पानी। ताकि नए मिश्रण में पानी कितना परसेंट हो जाए? तो आप कहेंगे 50%। 100 में 50% हुआ 50, और 50 में 20 क्या? 30। फिर से समझाता हूं। जो चीज मिला रहे हैं वो मिला मिश्रण रहे हैं, लेकिन उस मिश्रण में 100 का 100% पानी है। भाई देखिए, बात कहने का नजरिया है। मैं कह रहा हूं जी मैं मिश्रण मिला रहा हूं लेकिन उसमें 100% पानी, इसका मतलब पूरे का पूरा मिश्रण पानी ही है और कुछ है ही नहीं भैया। पूरे का पूरा मिश्रण पानी है ना। तो रेशियो लेंगे तो यह आएगा 5:3। इसका मतलब 5 यूनिट मिश्रण पहले से था, तब आपको 3 यूनिट मिश्रण और मिलाना। शब्दों पे ध्यान देना, 3 यूनिट मिश्रण, 3 यूनिट मिश्रण मिलाना है ना, मिश्रण या मिश्रण। तो 5 यूनिट 50 लीटर, तो 3 यूनिट 30 लीटर, यानी आपको 30 लीटर मिश्रण मिलाना होगा। लेकिन मेरे बच्चों ये बताओ, इस मिश्रण में आपने पानी की मात्रा कितनी ली? तो आप कहेंगे 100%। तो 30 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा है 100%। तो 30 लीटर का 100% क्या होगा? 30 लीटर। 30 लीटर का 100% क्या होगा? 30 लीटर, यानी पूरे का पूरा 30 लीटर क्या है? पानी है। हाँ ना। ये पहला ही क्वेश्चन है, एक बार समझने का प्रयास करिए, फिर आगे दौड़ाता हूं। पंकु भाई 2 कांच के गिलास दे दे अगर है तो। हाँ खाली दे दे थोड़ा। हाँ भाई, पढ़ाई कौन करेगा? चल खाली ब्रेड तो खानी भी नहीं है, चल। खाली है ना? हाँ खाली दे दे बस। अरे दारू नहीं पीनी पंकु भाई, बच्चों को समझाना है सवाल। अच्छा, मिक्सर एलिगेशन तू पढ़ा है? मिक्सर एलिगेशन जो तुझे पता है? अच्छा, मैं पहले पढ़ाता था उस बैच में, वहां देखा होगा ना तूने। पंकु पढ़ा लिखा कितना है? तूने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी कब? फिर पीएन की जॉब क्यों करा? फिर तू वो क्यों नहीं करता कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम?
एसएससी का? नहीं, एक बार एसएससी तो नहीं दिया, एक बार एनटीपीसी दिया था, एक बार जो फोटो दिल्ली कोटा लगी है, ये भी छूट गया। अच्छा, तो हेमंत तो तैयारी कर ले, मैं तेरे को यहाँ ड्यूटी से रिलैक्स करा दूंगा 4-5 घंटे, अगर पढ़ना है तो तुम बता। आइए मेरे बच्चों, देखिए भैया ये है 50 लीटर का मिश्रण। 50 लीटर का मिश्रण, इस 50 लीटर के मिश्रण में मेरे बच्चों 80% दूध है तो 20% क्या है, पानी। अब कहता है कि इसमें आपने कुछ क्वांटिटी मिलानी है, लेकिन जो क्वांटिटी मिलानी है वो क्या है, अरे पानी, जो क्वांटिटी मिलानी है वो क्या है, प्योर वाटर है। प्योर वाटर मतलब 100% आपने पानी मिलाना है। क्या मिलाना है जी, 100% पानी आपने मिलाना है मेरे बच्चे। क्या मिलाना है मेरे बच्चों, 100% वाटर मिलाना है। तो जो चीज आप मिला रहे हैं मेरे लल्ला, वो है 100% वाटर। हाँ है ना, 100% वाटर। तो भैया 100% वाटर कितना बना, 30 लीटर। करिए भैया। काहे तू सताए, करिए मेरे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रही है भैया कि दूध और पानी के 25 लीटर के एक मिश्रण में 20% पानी। पानी कितना है मेरे बच्चे, 20%। और मिश्रण कितना है मेरे बच्चे, 25 लीटर का। 25 लीटर का ये मिश्रण है और इसमें पानी कितना है, 20%। तो कह रहा है भैया पानी की मात्रा 90% करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाएं, यानी जो चीज आप मिलाना चाह रहे हैं मेरे बच्चों वो क्या है, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर माने 100% वाटर, ताकि 90% पानी हो जाए। तो 100 में 90 गया 10, 90 में 20 गया 70। रेशियो है मेरे भाई 1:7। तो 1 यूनिट 25 लीटर है, तो 7 यूनिट 25 आते 175 लीटर। यानी अब आपको 175 लीटर मिश्रण मिलाना है, लेकिन उस मिश्रण में पानी कितना परसेंट है, 100%। तो किसी चीज का 100% वो खुद होता है, 175 लीटर का 100% 175 लीटर। यानी 175 लीटर मेरे प्यारे बच्चे इसमें पानी मिलाना होगा, हाँ है ना। करिए।
बहुत सुंदर मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, 125 गैलन मिश्रण है, इसमें 20% शराब है। तो वाइन जो है मेरे बच्चे वो इसमें 20% है, और मिश्रण है 125 गैलन का। ध्यान देना, 125 गैलन का। कहते हैं इस मिश्रण में कितनी शराब और डाली जाए, कितनी शराब और डाल दें। यानी जो क्वांटिटी हम ऐड करना चाह रहे हैं वो प्योर वाइन ऐड करना चाह रहे हैं, तो कहते हैं कितनी शराब और डाल दें। तो मान लेते हैं 100% वाइन हम और डाल दें, 100% वाइन हम और डाल दें, ताकि मिश्रण में वाइन 25% हो जाए, 25% हो जाए। तो 100 में 25 गया भाई 75, और 25 में 20 गया 5, तो रेशियो आएगा 15:1। तो 15 यूनिट अगर पहले से मिश्रण है तो अब 1 यूनिट मिश्रण और मिलाना होगा। तो 15 यूनिट 125, तो 1 यूनिट 125/15, 5 3 15 25, तो 25/3, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25/3 गैलन, यानी 8.33 गैलन। ठीक है जी। करिए मेरे बच्चे। क्या कहता है जी, 20 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी। मेरे प्यारे बच्चों, 20 लीटर का मिश्रण है और इसमें पानी है 10%। हाँ है ना। इसमें कितना पानी और मिला है, यानी जो मात्रा आप मिलाना चाह रहे हैं, यानी जो चीज आप इसमें मिलाना चाह रहे हो प्योर वाटर मिलाना चाह रहे हैं, ताकि नए मिश्रण में पानी कितना हो जाए 25%। तो 100 में 25 गया 75, 25 में 10 गया 15, 5:1। तो 5 यूनिट मिश्रण पहले से था, तो अब 1 यूनिट मिलाएंगे, तो 5 यूनिट 20, तो 1 यूनिट 4, तो यानी 4 लीटर आपको पानी मिलाना होगा, जिसमें 100 मतलब 4 लीटर मिश्रण मिलाना होगा जिसमें 100% पानी।
करिए जिसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूध और पानी के एक मिश्रण में 70 लीटर की मात्रा है। मेरे बच्चों, मिश्रण है 70 लीटर का। कहता है इस मिश्रण में 10% पानी, वाटर है 10%। तो कहता है इसमें कितना वाटर मिला है, यानी क्या मिश्रण मिला है। तो मिश्रण में वाटर ही मिला रहे हो प्योर, तो प्योर वाटर 100% मिला रहे हो, ताकि मिश्रण में जो पानी है मेरे बच्चे वो 25% हो जाए। 100 में 25 गया 75, और 75 में 25 में 10 गया 15। रेशियो है 5:1। तो 5 यूनिट 70, तो 1 यूनिट 14। तो 1 यूनिट 14, यानी 14 लीटर की मात्रा मिलानी चाहिए आपको। प्लीज सोल्व करिए।
आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे प्यारे बच्चों, सोडा और पानी के 75 लीटर के एक मिश्रण में सोडा पानी का अनुपात 4:1 है। कहता भाई 75 लीटर का मिश्रण है, उसमें सोडा वाटर का रेशियो 4:1। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों 75 लीटर का मिश्रण है, इसमें सोडा 4 भाग है तो पानी कितना है, 1 भाग। तो कहता कितने लीटर पानी मिलाना है, तो जो मात्रा लेनी है वो आपको किसकी लेनी चाहिए, पानी की। तो पानी की मात्रा देखेंगे तो कितनी बनी, 1/5। 1/5। अब सवाल में कह रहा है कि यार इस पानी, तो इसमें कितना पानी मिलाएं, यानी मेरे बच्चे जो चीज आप मिलाना चाह रहे हैं वो क्या है, 100% वाटर, 100% की फ्रैक्शन 1/1, ताकि नए मिश्रण में सोडा वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 हो जाए। यानी वाटर 1 पार्ट तो मिश्रण 3 और 1 4, तो 1/4 कितना हो गया मेरे बच्चे, 25%, मतलब 1/4। अच्छा सारे को चाहो तो 25% रखो या फ्रैक्शन 1/4। अब ये मैं समझा ही चुका हूं कि फ्रैक्शन कैसे खत्म की जाए मेरे लल्ला। 5 4 कैल्शियम 20, 5 चौक 20, 4 20, 5, 20 में 5 गया भाई 15, और 5 में 4 गया 1, यानी 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 75 लीटर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। अब मेरे बच्चों हम इसमें एक नई टाइप देखते हैं, बिल्कुल एक नई डिफरेंट टाइप देखना चाह रहे हैं। इस सवाल को एक बार पढ़िए, फिर मैं इसको कराता हूं। एक और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल बेहद ही खूबसूरत है। देखिए जी, आओ जी मैं बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो,
कह रहा है इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर देर इज ओनली 26% वाटर। कहते हैं एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर दोनों हैं और इसमें 26% पानी है मेरे बच्चों। कितना परसेंट पानी है? 26% पानी। कहता है 26% पानी। आफ्टर रिप्लेसिंग द मिक्सचर ऑफ विद 7 लीटर ऑफ प्योर मिल्क द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर बिकम 76%। मेरे बच्चों ये बताइए, ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में दूध कितना है और पानी कितना है? तो आप कहेंगे 26% सर इसमें पानी है और बाकी 74% क्या है? दूध है। 26% पानी है और बाकी क्या है? दूध। 26% पानी है, बाकी दूध है। तो मेरे बच्चे अगर इसमें 26% पानी और बाकी दूध यानी 74% दूध है और इससे मैं यानी मिश्रण है इसमें दूध पानी का, अगर इससे मैं कुछ बूंद नीचे इस गिलास में गिरा दूं तो जो ये कंटेंट गिराने लग रहा हूं, अब जो बचेगा वो क्या बचेगा? मिश्रण या दूध या पानी? तो आप कहेंगे सर अभी भी मिश्रण बचेगा। और जो आपने इसमें बूंद बूंद डाली वो मिश्रण बचा, मिश्रण गिरा या दूध गिरा या पानी? तो मेरे बच्चे मिश्रण। क्यों? क्योंकि मिश्रण से मिश्रण ही निकलेगा और मिश्रण ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि दूध और पानी का मिश्रण आप उससे दूध निकाल दें, नहीं, क्या रहेगा? दूध और पानी दोनों का ही मिश्रण रहेगा। तो मेरे बच्चे अगर आपने 7 लीटर मात्रा निकाल दी तो निकाल लेने के बाद जो बचा, जो रिमेनिंग पोर्शन बचा, जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसमें भी तो मिल्क 74% ही रहेगा और पानी 26%। हाँ है ना? अब कह रहे हो जी 7 लीटर मात्रा निकाली लेकिन आपने इसे जिससे रिप्लेस किया, द क्वांटिटी बाय विच यू रिप्लेस इट इज प्योर मिल्क, इज प्योर मिल्क। शुद्ध दूध से रिप्लेस किया। जो शुद्ध दूध है उसमें कितना परसेंट दूध है? 100%। 100% दूध का मतलब यानी सारी की सारी मात्रा दूध की, ताकि पूरे बर्तन में 76% दूध हो जाए। तो पूरे बर्तन में 76% करोगे तो मेरे भाई ये आएगा 2 और 76 में 76 ना, माफ करना 24 और ये आएगा 2, रेशियो आएगा 12:1। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये इनिशियल मिक्सचर होगा, इनिशियल मतलब शुरुआती मिश्रण, इसमें से विड्रॉन कर दिया आपने। अच्छा, जितना विड्रॉ किया है उतना ही बेसिकली आपने रिप्लेस भी कर दिया, तो आया मेरे बच्चे रिमेनिंग क्वांटिटी, रिमेनिंग। अब अगर हम यूनिट वाइज देखें तो आपने रिप्लेस कितने यूनिट किया? 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट रिप्लेस किया तो विड्रॉ भी कितना करना होगा? 1 यूनिट। हाँ है ना? रिप्लेस 1 यूनिट किया है तो विड्रॉ भी कितना करना होगा? 1 यूनिट। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि रिमेनिंग बची कितनी? तो आप कहेंगे 12 यूनिट बच गया था रिमेनिंग। तो 12 यूनिट मिश्रण रिमेनिंग बच गया। तो शुरुआत में मिश्रण कितना होगा भाई? उस शुरुआत में से 1 हटा के तो 12 बचा, तो शुरुआती मिश्रण कितना होगा? 13 यूनिट। शुरुआती मिश्रण कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 13 यूनिट। जबकि विड्रॉन या रिप्लेस कितना किया है? 1 यूनिट, और एक्चुअल में कितना है? 7 लीटर। तो 1 यूनिट है 7 लीटर, 1 यूनिट है 7 लीटर, तो 13 यूनिट है, 13 7 है 91 लीटर। यानी शुरुआत में जो मिश्रण था मेरे प्यारे बच्चों कितना था? 91 लीटर। एक बात इस बात को समझिए,
रिपीट, दोबारा समझा दो, दोबारा समझा दो भैया, कहां घबरा रही हो? इस वाले पे आइए। इस वाले पे आइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक कंटेनर में तेल व केरोसिन की मात्रा का अनुपात 3:2। जब 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले उतना ही केरोसिन डाल दिया जाता है। एक कंटेनर में तेल व केरोसिन है की मात्रा है, ऑयल और केरोसिन है मेरे बच्चे, ठीक है जी। ऑयल और केरोसिन की मात्रा है, अनुपात है 3:2। तो मेरे बच्चे कहता है इसे 10 लीटर मिश्रण निकाला और उसके बदले उतना ही केरोसिन डाल दिया। तो मेरे बच्चे शुरुआत में मिश्रण में मात्रा कितनी थी? 3 और 2 5। तो केरोसिन कितना था? 2। तो मेरे बच्चे शुरुआत में जो केरोसिन था वो 2/5 भाग था। शुरुआत में केरोसिन 2/5 भाग था। हमने कहता है जिससे 10 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी। तो मेरे बच्चे समझिए ये सवाल में केरोसिन और ऑयल का मिश्रण है, 2/5 भाग केरोसिन, इससे हमने 10 लीटर मात्रा इस गिलास में डाल दी। तो ऐसा कर दिया तो भी जो बच गया वो क्या बच गया? मिश्रण। और जो बच गया वो मिश्रण है, तो बचे हुए मिश्रण में भी तो केरोसिन की मात्रा 2/5 भाग होगी। आप कहेंगे हाँ सर 2/5 होगी। तो जो रिमेनिंग मिश्रण है मेरे बच्चे, उसमें भी केरोसिन की मात्रा 2/5 भाग होगी। अब कहता है जितनी मात्रा हमने विड्रॉ की है उतनी ही मात्रा से हमने इसे रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस किया। और रिप्लेस जिससे किया वो प्योर केरोसिन से किया। प्योर केरोसिन मतलब 100% यानी 1/1 से किया, ताकि नए मिश्रण में केरोसिन की जो मात्रा है वो कहता है 2:3 हो जाए। ऑयल इज टू केरोसिन 2:3 हो जाए। यानी मिश्रण 2 और 3 5 है, तो केरोसिन कितना है? 3। हाँ है ना? तो केरोसिन 3/5 हो जाए। एक बार इतना पढ़िए।
देखो मेरे बच्चे, फ्रैक्शन उठाते हैं, 5 से इधर भी गुना, इधर भी, इधर भी, तो ये 2, ये 5, ये 3, तो 5 में 3 गया 2, 3 में 2 गया 1, 2:1। इसका मतलब मेरे बच्चों रिमेनिंग क्वांटिटी 2 है, तो रिप्लेस क्वांटिटी कितनी हुई 1। अब कहानी समझना, अब ऐसे समझिए कि इनिशियल माइनस विड्रॉन, और जितनी विड्रॉ की उतनी ही हमने रिप्लेस की होगी, बराबर आएगी रिमेनिंग। तो मेरे बच्चों रिमेनिंग ध्यान से देखोगे तो कितनी पार्ट आ रहा था, 2 पार्ट, तो रिप्लेस कितना भाग था 1 यूनिट, तो इनिशियल कितना होगा 3। जबकि सवाल में कह रहा है विड्रॉ ने 1 यूनिट नहीं 10 लीटर हुआ, तो 1 यूनिट 10 लीटर है मेरे बच्चे, तो 3 यूनिट हो जाएगा 30 लीटर, यानी इनिशियल जो मात्रा थी वो 30 लीटर थी। तो रिमेनिंग मात्रा कितनी थी ना, इनिशियल कितनी मात्रा थी 30 लीटर थी। अब इस सवाल को पढ़िए मेरे बच्चे एक बार। आइए मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए। सवाल में क्या कह रहा है, कहता है एक डाइल्यूटेड अल्कोहल है, उसमें 8 लीटर अल्कोहल है मेरे बच्चे। अल्कोहल कितना है 8 लीटर, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। और आखिरी में कहना है कि कह रहा है कि पानी कितना है, तो आखिरी लाइन में कह रहा है कि 32 लीटर पानी है, यानी 8 लीटर मेरे बच्चे अल्कोहल है और 32 लीटर पानी है। 8 लीटर अल्कोहल और 32 लीटर मेरे बच्चे पानी है। तो शुरुआती मिश्रण अगर मैं आपसे पूछ लूं कितना है, तो आप कहेंगे सर 40 लीटर है। इनिशियल मिक्सचर की अगर मैं बात कर लूं, इनिशियल मिश्रण कि भाई आरंभिक मिश्रण कितना है, तो आप मुझे ये जवाब देंगे कि सर आरंभिक मिश्रण 40 लीटर का है। अब सवाल में कह रहा है कि भैया 40 लीटर है और इसमें अल्कोहल कितना है 8 और वाटर कितना है 4, 32। रेशियो भी लोगे तो 1:4 आएगा। तो मैं कहूंगा अल्कोहल का रेशियो बताओ, तो 1/1 और 4 5।
आप कहोगे 20%, कि सर 20% अल्कोहल। कह रहा है कि इस मिश्रण की कुछ मात्रा को बदल देते हैं, कुछ मात्रा को बदल दिया। तो मेरे बच्चे, एक मेरे पास मिश्रण है, एक मेरे पास मिश्रण है 40 लीटर का, एक मेरे पास मिश्रण है 40 लीटर का। सवाल में कह रहा है कि उसमें जो अल्कोहल है ना वो है 20%। अल्कोहल क्या है मेरे बच्चे? 20%। कहता है उससे हमने कुछ मात्रा निकाली और ऐसे नीचे डाल दी, ऐसे नीचे गिरा दी। तो गिराने के बाद भी जो बचा, जो रिमेनिंग मिश्रण बचा मेरे बच्चे, जो शेष मिश्रण बचा, जो शेष मिश्रण बचा, यानी निकालने के बाद, निकालने के बाद, निकालने के बाद, निकालने के बाद जो शेष मिश्रण बचा उसमें भी तो अल्कोहल 20% रहेगा ना भाई। मात्रा निकाल देने से अल्कोहल थोड़ी बदल जाएगा। अल्कोहल 20% था तो अभी भी 20% रहेगा। अब कहता है जी जितनी मात्रा से आपने विड्रॉ किया उतनी ही मात्रा से आप रिप्लेस कर दीजिए, उतनी ही मात्रा से आपने रिप्लेस किया। लेकिन आपने रिप्लेस किससे किया? तो कह रहा शुद्ध अल्कोहल से आपने इसे बदल दिया, शुद्ध अल्कोहल से आपने इसे बदल दिया। यानी मेरे बच्चों जिससे आप बदल रहे हैं इट इज प्योर अल्कोहल। प्योर अल्कोहल माने 100% अल्कोहल से बदल दिया, हाँ है ना, ताकि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए? 30%। तो मिश्रण में अल्कोहल कितना हो जाए? 30%। 100 में 30 गया 70 और 30 में 20 गया 10। तो रेशियो लेंगे मेरे बच्चे 7:1। हाँ है ना, 7:1 का मतलब ये हो गया कि भैया ये इनिशियल मिश्रण था, इसमें से हमने कुछ विड्रॉ कर ली और जितनी विड्रॉ की है उतनी ही रिप्लेस की है, उतनी ही रिप्लेस की, और बाकी जो बची वो क्या है मेरे बच्चे? रिमेनिंग। तो सवाल में कह रहा है कि रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी बच गई, यानी शेष मिश्रण कितना बचा? 7 यूनिट। तो रिप्लेस क्वांटिटी कितनी है? 1 यूनिट। भाई रेशियो क्या है? 7:1 ही तो आया मेरे बच्चे, हाँ है ना। तो अगर रिमेनिंग क्वांटिटी 7 है तो विड्रॉन क्वांटिटी कितनी है? 1। तो शुरुआती मिश्रण कितना होगा? 8 यूनिट। मेरे भाइयों अगर आखिरी में 7 यूनिट रिमेनिंग मिश्रण बचा है तो रिप्लेस या विड्रॉ कितना किया? 1। तो इनिशियल कितना होगा? 8 यूनिट। तो शुरुआत में 8 यूनिट नहीं था मिश्रण, कितना था? 40 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे बच्चे 5 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 5 लीटर। अब मेरे बच्चे कमेंट करके मुझे बताइए कि कितने बच्चे आप में से समझ पाए इस सवाल को, ताकि फिर से मैं असेसमेंट करूं और कितने सवाल कराने।
करिए मेरे प्यारे बच्चों, करिए मेरे प्यारे बच्चों। अब आया ना समझ में। अब एक भाई कह रहा 40 लीटर कहां से आया, ढक्कन 8 लीटर पानी तो अल्कोहल था और 32 लीटर पानी, तो मिश्रण 8 और 32 40 लीटर का नहीं हुआ। वो कौन, देखो मेरे बच्चे, एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 7:5 था। मेरे प्यारे बच्चों, एक बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 7:5, 7:5। कहते हैं इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया और उसके बदले पानी मिला दिया, तो पानी था कितना, 5, 7 और 5/12, 5/12 भाग पानी था। यानी मेरे बच्चे एक मिश्रण था जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:5 था। ये मिश्रण है, इसमें दूध पानी का अनुपात 7:5 था। इसे 9 लीटर मात्रा मैंने इसमें गिरा दी, 9 लीटर मात्रा इसमें निकाल दी। तो निकालने के बाद जो ये बचा मिश्रण, निकालने के बाद जो ये मिश्रण बचा, ये भी तो मेरे बच्चे दूध पानी का ही बचा ना, और इसमें भी पानी उतना ही है जितना पहले था। यानी इसमें मेरे बच्चे पानी कितना होगा, 5/12 भाग। तो जो शेष बचा है, यानी जो रिमेनिंग है, इसमें भी तो पानी मेरे भाई 5/12 होगा। अब कह रहा है कि जितना आप बचा हुआ है ना, जितना आपने निकाला उतना ही आपने रिप्लेस कर दिया। तो भैया आपने रिप्लेस किससे किया, तो सवाल में कह रहा है 9 लीटर मात्रा निकाली मिश्रण की और उसके बदले 9 लीटर पानी मिला दिया। तो जो चीज मिलाई वो क्या है, प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब 1/1, 100% वाटर। और इस तरीके से अब मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 7:9 हो गया। तो मिश्रण हुआ 9 और 7 16 और पानी कितना हुआ 9।
तो 9/16 भाग हो गया। तो अब मिश्रण हो गया मेरे प्यारे बच्चों 9/16। हाँ है ना, 9/16 पक्का 9/16 हो गया। हाँ है ना मेरे बच्चों। अब 12 16 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 48 पक्का। तो 12 चौक 48, 4 पंजे 20, ये आएगा 48, 16 3 48 27। तो 48 में 27 गया मेरे भाई 21 बचा, 27 में 20 गया 7। तो रेशियो लोगे 3:1। 3:1 का मतलब बना मेरे भाइयों कि इनिशियल जितना था उसमें से आपने विड्रॉ कर दिया, और जितना विड्रॉ किया उतनी ही मात्रा से आपने रिप्लेस कर दिया, तो जो बचा वो रिमेनिंग बचा। अब सवाल में कह रहा है कि रिमेनिंग कितना है 3 यूनिट, विड्रॉ या रिप्लेस कितना किया है 1, तो जितना रिप्लेस किया उतना ही विड्रॉ था, तो इनिशियल कितना होगा 4 यूनिट। जबकि कह रहा है कि निकाला कितना था 9 लीटर, तो 1 यूनिट है मेरे बच्चे 9 लीटर, तो 4 यूनिट की वैल्यू 9 चौक 36 लीटर। क्या आप समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों? यानी इनिशियल कितना था 36 लीटर, यानी शुरुआत में जो मिश्रण था मेरे भाई वो 36 लीटर का था। शुरुआत में जो मिश्रण था मेरे बच्चों वो 36 लीटर का था। कितने लीटर था 36 लीटर। लेकिन वो ये नहीं पूछा, वो कह रहा है कि शुरुआत में 36 लीटर था तो उसमें दूध कितना था। तो निकालेंगे तो 36 गुना में 7, 7 और 5 12, 12 थी 36, 7 थी 21। तो शुरुआत में दूध था कितना मेरे बच्चे 21 लीटर। शुरुआत में दूध कितना था मेरे प्यारे बच्चों 21 लीटर दूध था। हाँ है ना, समझ पाए कि नहीं? करिए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे बच्चे, पचास लीटर के पानी तथा दूध के मिश्रण में पानी केवल 20%। 50 लीटर के पानी के मिश्रण में दूध और पानी में केवल 20% पानी। तो मेरे बच्चे पानी कितना है? 20%। अब सवाल में कह रहा है कि 50 लीटर का मिश्रण था मेरे बच्चे। कितने लीटर का मिश्रण था? 50 लीटर का। अब कहता है 50 लीटर मिश्रण में से आपने कितना पानी निकाल लिया? 10 लीटर दूध निकाल लिया। तो अगर 10 लीटर दूध निकाल लिया तो जो बच गया उसमें भी तो दूध और पानी उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में पहले था, यानी 20% रहेगा। तो 50 लीटर में से 10 निकाल दिया तो रिमेनिंग बचा कितना? तो आप कहेंगे रिमेनिंग तो सर 40 ही लीटर बचा। बहुत सुंदर, 40 लीटर बचा। अब कहता है 10 लीटर निकाला था तो रिप्लेस भी कर दो 10 लीटर से। 10 लीटर से सर रिप्लेस कर दो जी। कर दिया। 10 लीटर रिप्लेस किससे करो जी? वाटर से, प्योर वाटर से, 100% पानी से, ताकि नए मिश्रण में पानी कितना हो जाए मेरे बच्चे? नए मिश्रण में पानी कितना हो जाए हमें ये बताना है, कितना हो जाए। तो भैया तरीका ये है, 40 और 10 का रेशियो लोगे, 4:1 आया। तरीका आप जानते हो, 20 और 80, 100 का डिफरेंस कितना है? 80। 80 को 4:1 में बांटिए तो 4 और 1 5, 5 यूनिट 80, 1 यूनिट 16, चौकू 64, 16। यानी मेरे बच्चों ये वैल्यू होगी 16 और ये वैल्यू होगी 64। तो इसमें से घटा के 64 और इसमें से 20 घटा के कितना आया? 36 ना 16, तो ये कितना होगा? 36%। तो मिश्रण में पानी कितना होगा? 36।
आइए मेरे बच्चों, ये लास्ट टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चंस की पढ़िए एक बार, पढ़िए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। कहता है एक दुकान से एक वेटर वाइन चुराता है जिसमें 50% स्प्रिट है और वह उसके बदले दूसरी वाइन डाल देता है। मेरे बच्चों ऐसे देखिए, कहता है एक वेटर है, जैसे मान लीजिए मैं वेटर हूं, इसमें 50% स्प्रिट है। 50% क्या है मेरे बच्चे? स्प्रिट है, हाँ है ना। 50% स्प्रिट है और बाकी वाइन है। 50% स्प्रिट है, बाकी वाइन है। तो 50% जो स्प्रिट है इसको पी लेता है, ऐसे इसमें से कुछ भाग पी लेता है। तो जो बच गई उसमें भी तो स्प्रिट 50% होगी। अरे हाँ है ना। जो रिमेनिंग हिस्सा है मेरे बच्चों, जो रिमेनिंग है उसमें भी तो स्प्रिट 50% ही होगी। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 50% होगी। और कहता है कि उस जितनी उसने पी उतनी ही मात्रा की एक दूसरी वाइन इसमें मिला दी, रिप्लेस कर दिया। अब कह रहा है जी जिससे रिप्लेस किया है वो भी एक वाइन है और उस वाइन में स्प्रिट कितना है? 20%। उस वाइन में स्प्रिट कितना है? 20%। ताकि मिश्रण में स्प्रिट कितना हो जाए? 30%। ताकि मिश्रण में स्प्रिट कितना हो जाए मेरे बच्चे? 30%। ताकि मिश्रण में स्प्रिट कितना हो जाए? 30%। तो 50 में 30 गया 20 और 30 में 20 गया 10। देखिए अभी तक हम कर रहे थे 100% क्वांटिटी से, इस बार हम करें मिश्रण से, तो रेशियो आया 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि रिमेनिंग मिश्रण 1 है तो रिप्लेस क्वांटिटी कितनी होगी जी? 2 यूनिट। अब आप ऐसे देखिए कि ये है इनिशियल मिश्रण, इसमें से रिप्लेस या विड्रॉन हटा रहा है, इतनी रिप्लेस है उतनी विड्रॉन है, बाकी बची हुई रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितनी है मेरे बच्चे? 1 यूनिट। अब रिप्लेस या विड्रॉल कितनी है? 2। तो इनिशियल कितनी होगी भाई? इनिशियल में से 2 हटा के 1 बची, तो इनिशियल कितनी होगी? 3 यूनिट, हाँ है ना। तो सवाल में वो ये पूछ रहा है कि बताइए उसने कितनी वाइन चुराई। तो भैया शुरुआत में थी कितनी? 3 यूनिट। और चुराई कितनी भाई? 2 भाग। तो 2/3 भाग चुराया उसने।
यानी 2/3 भाग उसने वाइन का चुराया होगा। हाँ है ना। करिए मेरे बच्चे। देखिए जी, शराब की एक बोतल में 40% अल्कोहल है। कहता है जी एक बोतल में अल्कोहल कितनी है? 40%। कहता है जी उससे कुछ मात्रा चुरा ली। अब मेरे बच्चों रिमेनिंग मिश्रण में भी अल्कोहल कितना रहेगा? 40% रहेगा। अब कहता है जितनी मात्रा निकाली उसके बदले उतनी ही रिप्लेस कर दी, उतनी ही मात्रा रिप्लेस कर दी। अब जिससे रिप्लेस किया वो भी एक वाइन है और उस वाइन में अल्कोहल कितनी है? 25%। और इस वजह से मेरे बच्चे पूरे मिश्रण में अल्कोहल हो गया 30%। तो 40 में 30 गया 10 और 30 में 25 गया 5। रेशियो है 1:2। रेशियो है 1:2। इसका मतलब इनिशियल माइनस विड्रॉल या रिप्लेस क्वांटिटी इक्वल टू रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितनी है भाई? 1। विड्रॉन क्वांटिटी कितनी है? 2। तो इनिशियल कितनी होगी? 3। तो पूछ रहा कितना भाग चुराया होगा। तो इनिशियली 3 था तो 2 भाग चुराया होगा, यानी 2/3 भाग चुराया होगा। हाँ है ना। करिए जिसको।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जी, कहता जी एक शराब के पीपे में 32% स्प्रिट थी। तो मेरे बच्चे अगर 32% स्प्रिट थी और उसमें से आपने कुछ मात्रा निकाल ली, तो निकाल लेने के बाद भी जो रिमेनिंग बची उसमें भी स्प्रिट कितनी रही होगी? 32%। अब कह रहा है जी जितनी मात्रा हमने उसमें से निकाली उसके बदले उतनी ही मात्रा से हमने इसे रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस जो किया है वो एक अन्य स्प्रिट से किया जिसमें 18% स्प्रिट है। इस वजह से पूरे में 28% स्प्रिट हो गया। 32 में 28 आएगा 4 और 28 में 18 गया 10। तो रेशियो आया मेरे बच्चे 5:2। इसका मतलब इनिशियल माइनस विड्रॉन या रिप्लेस इक्वल टू रिमेनिंग। और रिमेनिंग कितनी है भैया? 5 यूनिट। रिप्लेस क्वांटिटी कितनी है? 2। तो विड्रॉन भी कितनी होगी? 2। तो इनिशियल कितनी होगी भाई? 5 बची है, 2 विड्रॉ कर ली, तो इनिशियल कितनी होगी? 7। तो यही पूछ रहा है कि भाई कितना भाग निकाला? तो 7 भाग था, उसमें से 2 भाग आपने निकाल लिया, तो 2/7 भाग आपने निकाल दिया होगा बेसिकली। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर आया ना। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को सॉल्व।
देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही बेहतरीन सवाल, गजब क्वेश्चन है, ध्यान देना बस। कहता है भैया एक बोतल है, उसके अंदर 32% स्प्रिट है, कुछ मात्रा निकाल ले। तो निकाल लेने के बाद जो रिमेनिंग बची मेरे बच्चे, उसमें भी स्प्रिट तो 32% रह गई। और कहता है जितना निकाला उसका 1/3 रिप्लेस किया, और रिप्लेस जिससे किया है उसमें 18% स्प्रिट है। और इस वजह से मेरे बच्चे पूरे मिश्रण में जो स्प्रिट हो गई है वो हो गई 28%। तो रेशियो निकालेंगे, ये 4 आया, ये 10 आया, रेशियो आया 5:2। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, 1/3 रिप्लेस की, 1/3 रिप्लेस का मतलब अगर विड्रॉ आपने जो किया है, विड्रॉ जो किया है अगर वो 3 यूनिट किया है तो रिप्लेस कितना कर रहे होंगे आप? 1 यूनिट, क्योंकि यही तो कहानी 1/3 रिप्लेस, यानी 3 विड्रॉ किया तो रिप्लेस 1 यूनिट किया। जबकि सवाल में कह रहा है रिप्लेस 1 यूनिट नहीं 2 से किया है, तो 1 यूनिट 2 तो 3 यूनिट, 3 दूनी 6, तो विड्रॉ कितना किया होगा? 6। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इनिशियल मिक्सचर माइनस विड्रॉ और रिप्लेस क्वांटिटी इक्वल टू रिमेनिंग मिक्सचर, हाँ है ना। तो रिमेनिंग मिश्रण कितना था मेरे बच्चे? 5। विड्रॉल या रिप्लेस विड्रॉल क्वांटिटी कितनी थी? 6। तो इनिशियल कितना रहा होगा? 11। तो ये पूछा कितना भाग निकाला, तो 6/11 भाग निकाला मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।